हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत ऐसे बच्चे जिनको मेरा नाम नहीं पता है, तो मेरा नाम इरफान रज़ा है। ठीक है, चलिए, तो नाम तो पता चल ही गया होगा। तो इसी बात पे लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, क्योंकि तुम लोग करते नहीं हो यार, ना लाइक कर दो, वीडियोस बस देख लेते हो। चलिए कोई बात नहीं, वो तो अपनी जगह पे है। तो फ्रेंड, आज अपन ना मैट्रिक्स का शायद तीसरा या चौथा क्लास है। आज अपन पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्लीज़ आज के देखो, इससे पहले जो दो लेक्चर्स मैंने बनाए थे बहुत रैपिड फास्ट था। क्यों रैपिड फास्ट था? क्योंकि आपको वो पता है, आपने 12 में अच्छे से पढ़ा था, आपके कॉलेज वाले ने भी आपको बताया होगा। तो थोड़ा बहुत मैंने क्या किया, रैपिड फास्ट वहाँ से चीज़ों को निकाल लिया, क्योंकि वहाँ पे फिर मैं ज़्यादा समय लेता तो वो बोरिंग होता आपके लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आज का जो लेक्चर है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा बेस है। तो फ्रेंड प्लीज़ आज के लेक्चर को बहुत मन लगा कर देखना। अगर आज के लेक्चर की चीज़ें दिमाग में घुस गई ना, तो फिर आपको मज़ा आ जाएगा। क्योंकि देखिए, रैंक है जो आज के जो लेक्चर का जो अपन जो बेसिक्स पढ़ेंगे ना, वो आपको लगभग हर एक टॉपिक में काम आने वाला है। तो मैं नहीं चाहता कि फिर आप उस टॉपिक में जाके अटको, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, पहले से प्रिपेयर हो जा रहे हैं कि हाँ, अपन को वहाँ पे जाना और ये सब चीज़ें करनी है। ठीक है, तो चलिए आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि आपको कुछ अधिकार दिए जाते हैं मैट्रिक्स के साथ, जो आप कर सकते हो। मतलब आपको कुछ मतलब छूट दी जाती है, और वो छूट क्या क्या होगी वो मैं बताता हूँ यहाँ पे कि आप मैट्रिक्स के साथ क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहली बात जो आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में है, जो आप कर सकते हो, वो है एनी रो एंड कॉलम इज इंटरचेंज्ड। मतलब आप किसी भी रो को और किसी भी कॉलम को, देखो, रो के साथ और कॉलम को कॉलम के साथ अदल बदल सकते हो। क्या कर सकते हो? अदल बदल सकते हो। देखो कैसे, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये आपका एक मैट्रिक्स है ना, 2 0 4 1 2 3 9 8 6। अब आप चाहते हो कि जो आपका ये पहला एलिमेंट है, अगर आप चाहते हो कि ये आपका जो पहला एलिमेंट है वो 1 हो, आप ये चाहते हो, आपका डिमांड है ये। अभी आगे चल के डिमांड भी होगा क्वेश्चन में। तो फिलहाल आप चाहते हो कि जो पहला एलिमेंट है आपका वो क्या हो बच्चा पार्टी, वो 1 हो। मतलब ये क्या होना चाहिए आपका, ये आपका 1 होना चाहिए। अब बोलोगे अरे सर अब 1 होना चाहिए, तो आपकी आंखें फिर नीचे की तरफ झांकेगी, देखिएगा अरे साला नीचे 1 है। आप देखोगे अरे वाह, नीचे तो 1 है। क्यों ना हम लोग अपने आपस में क्या कर, इंटरचेंज कर ले। जैसे होता क्या है, जैसे कॉलेज में जाते हो ना, जैसे ये बेंच है और यहाँ पे बेंच है। अब यहाँ पे कोई लड़की बैठी हुई है, ठीक है, और यहाँ 2 लड़के बैठे हुए हैं। अब यार ये लड़का इसको लाइक करता है, तो ये बगल वाले को बोलेगा भाई यार एक काम करना, मुझे यहाँ आने दे और तू मेरी जगह पे चला जाए। तो इससे क्या होगा, ये बंदा यहाँ पे आ जाएगा और फिर इसकी जो भी काम वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं, आदान प्रदान, वो अच्छे से चलेगा। तो डेट्स कॉल्ड इंटरचेंज, आपस में बदलना। इससे आपके मैट्रिक्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है R1, ये हमारा है R2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे R1, ये इंटरचेंज का साइन है R2, मतलब R1 के जगह पे R2 और R2 की जगह पे R1। तो इसको आप इंटरचेंज कर दो। तो अब ये ऊपर वाला हो जाएगा 1 2 3 और नीचे वाला हो जाएगा 2 0 4 9 8 6। तो अपनी जगह पे जैसे है वैसे रहेगा। तो डेट्स कॉल्ड इंटरचेंज्ड। इसे क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? इंटरचेंज्ड कहते हैं। ठीक है, एक आध और एग्जांपल लेते हैं, है ना। चलिए समझना बेटा, आज का क्लास समझ लोगे ना, बहुत मजा आ जाएगा। तो पहला अधिकार पता चला कि रो को इंटरचेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट टेक्स अ न्यू एग्जांपल फॉर दैट। मान लो एक मैट्रिक्स ए है, अब यार आप फिर चाहते हो कि ऊपर 1 हो, फिर आप चाहते हो, ये 2 साला हमेशा चाहता है कि 1 हो। तो देखो 1 यहाँ पे 2 जगह पे, एक बगल में भी है और एक नीचे में भी है। तो फिलहाल अभी मैं आपको रो वाला एग्जांपल बता रहा हूँ, तो अपन रो वाला एग्जांपल सीखो। तो ये क्या बोलेगा, भाई 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 मुझे अपनी जगह पे आ जाने दो, तुम मेरी जगह पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे अपन को क्या चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, तो देखो ये है R1 और ये है R3। तो
तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको अदल बदल सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, R1 इंटरचेंज R3, ये वही लवर वाला केस हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सपने सजा के रखे होंगे आपने, कॉलेज जाएंगे, है ना, लड़कियां दिखेंगी, है ना, आगे कुछ होगा, वैसा साला कुछ भी नहीं होता, खास करके इंजीनियरिंग कॉलेज में सब मोह माया है, कुछ ना होता बेटा, कुछ टेंशन ना लो, ठीक है। चलिए, तो देखो अब ये इसके जगह पर ये आ गया और इसके जगह पे ये आ गया, दैट्स कॉल्ड इंटरचेंज। तो पहली बात आपको क्या पता चली कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब कुछ महान लोग होंगे, वो ये सोचेंगे सर हम रो को कॉलम से कर दें क्या। अरे ऐसे कैसे यार, सेटिंग उसकी, तुम कैसे घुस जाओगे बीच में, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, रो को रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम को कॉलम के साथ। दिमाग से ये बात निकाल देना कि रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज किया जा सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, एक कॉलम का भी एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ठीक है। इसी में ही मैं क्या करता हूँ, कॉलम का एग्जांपल भी दे देता हूँ। आप तो वीडियो को नोट करके फिर से लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये बेशरम इंसान है भाई, अब ये चाहता है टू क्या कि हम मेरे जगह पे 0 हो जाए। अब लो, ये अब इसका अलग दिक्कत है। अब ये चाह रहा है कि हम भाई 0 हो जाए, लो भैया कर देते हैं 0, अपन 0 करने में एक्सपर्ट है। तो देखो बेटा ये क्या है, दिस इज आवर कॉलम 1 एंड दिस इज आवर कॉलम 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम 1 को इंटरचेंज कर देंगे कॉलम 2 से। तो अब ये पूरा घसक के इधर आ जाएगा, ये घसक के इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 0 2 8 2 1 9 4 3 6, ठीक है। तो इससे हमारे कुछ मैट्रिक्स में कुछ वो अच्छा चेंज नहीं होगा, मैट्रिक्स का फंक्शन चेंज नहीं होगा, अपन ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये चाहता है कि हम 1 हो जाए। अब देखो इसको इससे कर देते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका C1 है, ये आपका क्या है C2 है। तो अपन यहाँ पे कर देंगे C1 इंटरचेंज C2, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 9 2 4 1 9 0 8, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए, तो पहला रूल आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाँ, रो को रो के साथ और कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। बच्चा बहुत ध्यान से पढ़ना आज के लेक्चर को, ठीक है। जैसे देखो मैं बहुत दिल से पढ़ाता हूँ आपको, बहुत सारी दिक्कत होने के बावजूद भी मैं बहुत दिल से पढ़ाता हूँ। तो कठिनाइयाँ सबके साथ है, आपके साथ भी होंगी, लेकिन उससे पार पाना है ना, फंसना थोड़ी ना उसमें, उससे पार पाना है, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट कीजिए, फिर अपन चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। नोट इट प्लीज। चलिए फ्रेंड, तो अब चलते हैं दूसरे नियम की तरफ, ठीक है। चलिए, तो दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है वी कैन मल्टीप्लाई एनी इंटीजर्स टू रो एंड कॉलम। हम लोगों को ये अधिकार दिया गया है कि हम लोग किसी भी रो में, अगर आपको जनरेटर की आवाज़ आ रही हो तो अपने हेडफोन को उतार दें। पता नहीं क्या चल रहा है आज, थोड़ा लाइट की दिक्कत चल रही है, आसपास में जनरेटर चलते हैं। चलिए, तो हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम किसी भी रो में और किसी भी कॉलम में कोई भी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार। देखिए कैसा सुविधा, मतलब कैसे सुविधा ये आपको मिल रही है, ये सुविधा आप देखिएगा, ठीक है। मान लो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। और अब आप चाहते हो जैसे कि आप क्या करो, क्या एग्जांपल दूं, क्या एग्जांपल दूं, क्या एग्जांपल दूं, छोड़ो मत देता हूँ एग्जांपल। अभी लड़की वड़की की ज़्यादा बातें करूँगी तो पता चला आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दोगे। चलो, जैसे कि आप बैठे हुए हो, ये आपका मैट्रिक्स है ना। अब आपकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि ये इसको 10 करके दिखाओ, लो साला ये 1 को 10 करके दिखाओ। भाई गर्लफ्रेंड वो कुछ भी बोल सकती है, बोलेगी नहीं करके दिखाओ भाई, हमको तो वहाँ 10 चाहिए, हमें तो भाई इस 1 को 10 बनाना है भाई। अब ऑर्डर मिल गया है तो करना तो पड़ेगा ही भाई, है ना। चलिए, अब क्या कर सकते हैं, दो रास्ते क्या है, देखो 2 रास्ते ये हैं कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, फिर इसमें प्लस कर देंगे, तो ये थोड़ा कुछ ज़्यादा लेंदी हो जाएगा।
तो हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपली R1 में आप बोलोगे अच्छा ऐसा बात है, लो तो आप करोगे R1 में, देखो ये अपन बताते हैं इसको क्या कि जहाँ पे अपन काम कर रहे हैं पहले वो लिखते हैं। अपन R1 में क्या करेंगे, 10R1 कर देंगे। मतलब R1 में आप ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर देंगे, 10R1। इसका मतलब है कि R1 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। R1 में क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपन ये कर सकते हैं, देखो तो ये हो जाएगा R1 में 10 से, तो 1 इंटू 10 10, 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 2 20। तो लो अब आपकी गर्लफ्रेंड खुश हो गई। अब नाराज कौन हुआ, नाराज हो गया बेचारा ये, 4 का 40 हो गया, 2 का 20 हो गया, 4 का 40 हो गया, 2 का 20 हो गया। लो भैया कांड खराब हो गया आपका, कोई बात नहीं। फ्रेंड तो मैं यहाँ बताना क्या चाहता था, बताना ये चाहता था कि किसी भी रो में आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फॉर एन और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपके लिए, ठीक है। अपने अधिकार को समझना। अब ये नहीं कि फिर मैं वहाँ पे करूँ तो यार कर इससे कर दिया, घटिया इंसान, फिर बोल दोगे मुझे, है ना। कुछ लोग हमें ज्ञान देते हैं, सर यूट्यूब पे सब फ्री चल रहा है, आप पैसे क्यों लेते हो। लो हम तो बोलते फ्री की चीज़ें एक सेमेस्टर पढ़ो, अगले सेमेस्टर में मज़ा आ जाएगा फिर चलिए कोई बात नहीं। अब यार अब फिर आपकी गर्लफ्रेंड फिर आ गई घूमते फिरते, टक 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 करते करते, बोले गए मोहन इसे 6 है ना, इसे तू 12 बना के दिखा। ले यार वो अलग दिक्कत वाली लड़की है भाई। अब बोलती 6 को 12 करके दिखाओ, तो तुम बोलोगे ठीक है, अब हम प्यार किए तो निभाना तो पड़ेगा ही, चलिए। अब आप बोलोगे अरे क्या करे क्या करे, तो ये देखो कि ये क्या है, ये R2 है ना। अब आप दिमाग लगाओगे कि इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, गर्लफ्रेंड खुश हो जाएगी। तो आप क्या करोगे R2 में, आप R2 में ठीक है 2R2 कर दोगे, मतलब 2 से क्या कर दोगे, गुना कर दोगे, 2 से क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। लो अब वो दीदी खुश हो जाएगी, बोलेगी वाह 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 मेरा बॉयफ्रेंड तो खतरनाक है। 6 दूनी 12, 2 दिया 4, 2 चौके 8, 10, 1 और 2। और अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा काम यहाँ पे कंसेप्ट सिखाना है, ना कि कैलकुलेशंस में 100% एक्यूरेसी लाना। ये बात आप ध्यान से समझ लो। किसी बच्चे ने कमेंट करा कि सर यहाँ पे आपने गलती से 4 की जगह 6 लिख दिया है, तो मैं वहीं पे कमेंट में ही गलिया दूंगा उसको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट आपका है, मेरा काम सिखाना। मेरा काम क्या, ये सिखाना कि आप 2R2 कर सकते हो, गुना आप मुझसे अच्छा कर सकते हो, आपको जिम्मेदारी मैं दे रहा हूँ। तो वो बच्चों वाली हरकत मत करना, ठीक है। और सर को तो आता ही नहीं, ये वाला काम मत करना। एकदम पसंद है पढ़ो, नहीं पसंद निकल लो एकदम पतले रास्ते से, ठीक है। 6 दूनी 12, 2 दिया 4, 2 चौके 8, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मेरा कंसंट्रेशन लेवल है वो पूरा कंसेप्ट पे होता है। कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, तुम अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मुझे वो टीचर नहीं बनना है जो कैलकुलेटर लेके आए हो, जो एक सॉल्यूशन लेकर आते हैं वहाँ छाप देते हैं, वहाँ छाप लो हो गया। वो मैं काम नहीं करता, एक एक चीज़ समझाने की मेरी आदत है। आगे अगर मैकेनिकल सिविल के आप हो तो जब कोर्स पेपर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि सर किस तरीके के पागल इंसान है। चलिए कोई बात नहीं है, होता है, ठीक है। तो फ्रेंड अपन को क्या पता चला कि अपन किसी भी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करो फटाफट, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा एक आध कॉलम का भी एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, है ना। फिर से आएगी गर्लफ्रेंड आपकी कूदते फांगते, बोलेगा अरे अब आवाज आती है, अब क्या करोगे यार। हमारा तो ब्रेकअप चल रहा है, पबजी वबजी खेल रहे हैं मस्त एकदम। ब्रेकअप का पहला फायदा, पबजी जितना मन उतना खेल सकते हो। चलिए यहाँ देखें, इन केस अब आपको देखो क्वेश्चन का डिमांड होता है, ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। अभी सर बोलोगे सर क्यों कर रहे हैं, अभी से जानो कि हाँ कर सकते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पे खुद डिमांड एराइज होगा। तो उस डिमांड को कैसे सेटिस्फाई करेंगे ना, कैसे उसको करेंगे, ये मैं सिखा रहा हूँ कि ऐसे आप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे डिमांड होगा, ठीक है। जैसे हो सकता है कि आपको एक डिमांड ये पड़े कि इस 1 को आपको बना देना है -2 बना देना है, इस 1 को आपको -2 बना देना है, ऐसा डिमांड अराइज हो सकता है। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड डिमांड कर देगा इसको -2 बनाओ, हम लोग नौकर है बनाएंगे, यही बनाते हैं। चलिए तो ये क्या है, आज की क्लास में तो लड़के बड़ा इंटरेस्ट लेंगे, अरे सर तो पूरा मजे में एकदम खतरनाक। चलिए C1 C2 C3 है ना, ये
तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे C1 में -2C1 कर सकते हैं। मतलब जो कॉलम 1 है उसमें -2 से क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा -2। देखो कैसे, देखो 1 इंटू -2 -2, ठीक है, ऐसे कर रहे ना, -2 इंटू -2 -4 और -2 इंटू 5 -10, ठीक है, बचा 2 3 9 4 6 10 बन गया। देखो ये 1 था, क्या बन गया, ये -2 बन गया। लेकिन क्या सीखा, सिर्फ एक एलिमेंट में नहीं होता है, होगा मल्टीप्लाई तो पूरे रो में होगा, होगा मल्टीप्लाई तो पूरे कॉलम में होगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। एक एग्जाम्पल और देख लो, एक एग्जाम्पल और देख लो, ठीक है। अब आपकी गर्लफ्रेंड चाहती है कि ये 4 हो जाए -8, ये 4 हो जाए क्या, -8, तो क्या कर दोगे, ये C2 है तो आप C2 में क्या कर दोगे, -4 C2। अरे कॉलम से भी कर सकते हैं, रो से भी कर सकते हैं, ध्यान देना, ठीक है, ऐसा नहीं घबराने, कॉलम से ही कर सकते हैं, जैसे मन वैसे करेंगे। लेकिन अभी सीखोगे आप, जैसा स्टेप बाय स्टेप, देखो एक सीक्वेंस में बताऊंगा, उस सीक्वेंस से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अपने चक्कर में चलोगे फंस जाओगे, जैसा जैसा मैं सीक्वेंस बताऊंगा वैसे वैसे काम करोगे, आंसर आपके आ जाएंगे। और जहां अपना दिमाग लगाओगे बस वहां पे टैं टैं टू 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 टी टी टू 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 टैं टैं टू 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 टी टी टू 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 हो जाएगा आपका। चलिए -4 इंटू, अरे यहाँ -2 होगा ना, -8 करना था। देखो -2 इंटू 4 -8, -2 इंटू 2 -4, -2 इंटू 2 -4, तो देखो ये 4 क्या बन गया, -8 बन गया, 9 8 1। तो चलो हमें अधिकार कुछ पता चले, उस अधिकार के बारे में आपको पता चला कि हाँ कॉलम को रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम में और रो में अपन अपने हिसाब के कोई भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डिमांड क्या है कि अपन को पूरे रो में करना पड़ेगा या तो पूरे कॉलम में करना पड़ेंगे। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो। चलिए तो इसको नोट कीजिए। फिर आते हैं लड्डू कंसेप्ट में। कहाँ पे आते हैं, लड्डू कंसेप्ट में, नोटेड प्लीज। चलिए फ्रेंड, तो अब आते हैं लड्डू कंसेप्ट में। लड्डू कंसेप्ट क्या है, लड्डू कंसेप्ट ये है, वी कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट एनी रोज एंड कॉलम, ठीक है। और इसको मैं बोलता हूं लड्डू कंसेप्ट, इसे मैं बोलता हूं लड्डू कंसेप्ट। क्यों लड्डू कंसेप्ट बोलता हूं, क्योंकि इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हमें चीज़ों को जीरो बनाना होता है। हमें चीज़ों को क्या बनाना होता है, जीरो बनाना होता है, एटलीस्ट 90% केसेस में। तो चलिए पहले जो हमने आपको बहुत अंग्रेजी में बहुत अच्छी सी चीज़ बताई है, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपने जो हाईलाइट कंसेप्ट है उस पर ध्यान देंगे। एंड द कंसेप्ट नेम इज लड्डू कंसेप्ट, ठीक है। चलिए अभी लड्डू कंसेप्ट को थोड़ा साइड करो। हाँ, अंग्रेजी पे ध्यान दो। वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एनी रो एंड एनी कॉलम, मतलब अपन किसी रो को आपस में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, ठीक है। कभी कभी लाइन चला जाता है, चलो कोई बात नहीं। फिर चला गया, अरे क्या हो रहा है यार, हाँ भूत वूत तो नहीं आ गया ना दोस्त। बेटा देखना, अब एकदम अब डिस्ट्रैक्ट मत होना बेटा। मांगता है ना तो जाके बाहर से चाय नाश्ता करके आ, लेकिन अब डिस्ट्रैक्ट मत होना। अभी का जो 15-20 मिनट का लेक्चर है उस पर तेरा पूरा मैट्रिक्स एकदम बेस है, पूरा बेस एकदम। तो अगर मन नहीं है ना पढ़ने का, अगर मन नहीं है जा घूम कर आ, मन लगेगा ना तो इसको आगे पढ़ना, फिर घूम कर आ, चाय नाश्ता कर ले, जो कर ले, जब लगेगा कि हाँ पढ़ने का मन है तो ही इसको पढ़ना बेटा, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि बस एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए मत पढ़ना। मन पढ़ने का मन है पढ़, नहीं पढ़ने का मन है मत पढ़, सीधी सी बात। चलो अब यार अपन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये 2 5 हो जाए, ये 2 क्या हो जाए, 5 हो जाए। तो पहला तो बोलोगे सर ठीक है, अपन एक काम करते हैं, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी गर्लफ्रेंड बोलेगी नहीं यार तुम घटिया इंसान है, चले खाली इंटरचेंज करते हो ना, इंटरचेंज से नहीं करेंगे, जल्दी इसको 5 कर दो वरना ब्रेकअप पक्का। अब यार तुम माथा बोले अरे यार क्या करे,
अब 5 बोल रही बनाने के लिए और साला 5 से बोलती इंटरचेंज भी मत करो, चलो कोई बात नहीं। नीचे देखो, नीचे क्या है, 3 है ना। और देखो 2 + 3 क्या होता है, 2 + 3 होता है 5। तो अभी आपको मैंने क्या बताया नियम, कि किसी रो को किसी रो से आप ऐड भी कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। देखिए तो ये है आपका R1, ये है आपका R2। तो आप क्या करो, R1 में R1 + R2 कर दो, R1 + R2 कर दो। चलिए तो ये है आपका R1, क्या है R1 2 0 4 और R2 है 3 2 1। क्या बोला गया आपको, बोला गया है दोनों को ऐड कर दो, मतलब R1 में क्या करो, R1 + R2 को ऐड कर दो R1 के लिए। किसके लिए, देखो ये होता है किसके लिए कर रहे हैं, कौन से रो पे ऑपरेट कर रहे हैं, किसके लिए ऑपरेट कर रहे हैं, किसके लिए ऑपरेट कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, R1 के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, R1 और R2 को जोड़ रहे हैं। अंतर है इसमें बेटा, देखो जैसे मैंने लिखा है ना, R1 में R1 + R2 करो, तो जो चेंजेस होंगे वो सिर्फ किस में होंगे, R1 में होंगे। ऐसा नहीं कि R2 में भी कोई चेंज हो जाएगा। हमेशा इस लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेशन में ही क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, जो अपन जिस रो में काम करना चाहते हैं उसी में चेंज होता है। अब देखो क्या काम करना चाहते हैं, काम ये करना चाहते हैं कि R1 और R2 को जोड़ना चाहते हैं, R1 और R2 को जोड़ना चाहते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो देखो अभी कंसेप्ट बिल्टअप होगा, ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ होगा। चलिए 2 + 3 5, 0 + 2 2, 4 + 1 5। तो ये रफ का अपना जो है ना, रफ का अपना एक जो पैटर्न होता है वो स्टार्ट कर दो। ठीक है, बिना रफ का मैट्रिक्स नहीं बनने के। चलिए तो R1 अब क्या हो गया, अब R1 आपका हो गया 5 2 5, 5 2 5। R2 ऐसा ही रहेगा 3 2 1 5 2 0। गर्लफ्रेंड खुश, बोले अरे यार मेरा बॉयफ्रेंड तो हीरो है इसको 5 बना दिया बिना इंटरचेंज किए। अब गर्लफ्रेंड है, कुछ भी कर सकती है। चलिए तो क्या पता चला, पता ये चला कि किसी रो को किसी रो से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, लेकिन अपना चॉइस के ऊपर कि अपन किस रो पे ऑपरेशन करना चाहते हैं। तो अपन ऑपरेशन किस पे करना चाह रहे थे, अपन ऑपरेशन करना चाह रहे थे R1 पे, इसलिए सिर्फ क्या चेंज हुआ, R1। ठीक है, क्या किया ऑपरेशन अपन ने, R1 + R2। चलो एक एग्जाम्पल काफ़ी नहीं है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखिए अब यार, अब गर्लफ्रेंड नहीं, अब आप चाहते हो कि ये 4 का 14 हो जाए। आप ये चाहते हो कि 4 का क्या हो जाए, 14 हो जाए। अब यार मल्टीप्लिकेशन करके तो 4 का 14 नहीं कर सकते, तो हमारी आंखें कुछ खोजेंगी। क्या खोज सकती है हमारी आंखें, हमारी आंखें नीचे देखेगी, अरे नीचे 3 है फिर 10 है, और वाह, तो हमारी आंखें देखेंगी कि देखो 10 और 4 को जोड़ने से क्या हो सकता है, 14 हो सकता है। 10 और 4 को जोड़ने से क्या हो सकता है, 14 हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे R1 में क्या करोगे, आप R1 और R3 को जोड़ दोगे, R1 और R3 को जोड़ दोगे। ठीक है, चलिए तो जैसे आप ऑपरेशन लिख लोगे आप आ जाओगे रफ में। कहाँ पे आ जाओगे, रफ में आ जाओगे। रफ में आ जाओ, क्या करना चाहते हो, R1 है ना, R1 क्या है 4 2 9 और R3 कितना है, R3 है 10 4 9 है ना। आप दोनों को जोड़ना चाहते हो, जोड़ दो। 10 + 4 14, 2 + 4 6 और 9 + 9 18। ठीक है, तो आपका R1 क्या हो जाएगा, आपका R1 हो जाएगा 14 2 9 3 2 1 10 4 9। ठीक है बच्चा पार्टी, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि अपन किसी रो को किसी रो के साथ जोड़ सकते हैं। तो जब जोड़ सकते हैं तो घटा भी सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये आपको समझ में आ गया। अब अपन आएंगे लड्डू कंसेप्ट में। कहाँ पे आएंगे, लड्डू कंसेप्ट में आएंगे। तो इतना पहले नोट करो, फिर आते हैं लड्डू कंसेप्ट में। नोटेड प्लीज।
तो चलिए माय डियर फ्रेंड, अब बात करते हैं द लड्डू कंसेप्ट की। एंड ऐसे मजाक में मैंने नाम रखा है लड्डू कंसेप्ट, बोल मत देना। एंड इसका यूज़ बहुत होने वाला है, ठीक है। और अपन कोई गधे नहीं है, अपन बहुत स्मार्ट हो चुके हैं अब, और लड्डू बनाना अपन सीखते हैं। आइए देखते हैं लड्डू बनाते हैं। आइए, तो द लड्डू कंसेप्ट, ठीक है। लड्डू कंसेप्ट, ठीक है यार, नहीं लिखता था, लड्डू की जगह जड्डू दिख रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा एक फ्रेंड, एक बात बताना, जीरो कैसे हो सकता है कोई चीज़? देखो, अगर किसी चीज़ को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। उसके अलावा क्या रास्ता है जीरो बनाने का? अगर ये 2 है, बात समझना, और हम चाहते हैं जीरो बन जाए, लेकिन फिर वही आपकी गर्लफ्रेंड आ गई, नहीं साला मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, तो बोले ठीक है, लो, गर्लफ्रेंड हो ना तुम मेरी, लो 2 में से 2 घटा दोगे, क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब अगर सेम नंबर को अगर अपन माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब जैसे आपकी गर्लफ्रेंड बोलेगी ये 4 है, इसको जीरो बनाकर दिखा, बोलोगे लो जीरो, 4 में से 4 माइनस कर दोगे, जीरो। फिर बोलेगे ओ स्मार्ट बन रहे हो, लो। वो बोलेगे ले -5 है, इसको जीरो करके दिखा, क्या करोगे? +5 कर दोगे, बोलोगे लो लड्डू। बोले ओ तेज हो रहे हो। फिर बोलेगी लो -10 है, लड्डू करके दिखाओ, बोलोगे लो 10 से जोड़ दो, हो गया लड्डू। भले ये बात मजाक वाली है, बहुत काम की चीज़ है कि सेम नंबर को माइनस करे। यार दूसरी तीसरी क्लास की कंसेप्ट है यार, मैं तो साला ये तक सोच के आता हूँ कि बच्चों को जीरो करना भी नहीं आता होगा। कोई बात नहीं यार, मेरे इस सोच से अगर किसी एक बच्चे ने भी पढ़ लिया ना इस तरीके से, बहुत ऐसे बच्चा हो तो मैथ से डरता है, मैथ तो कुछ नहीं रे, ऐसे वाला काम है, ठीक है। चलो, तो अगर सेम नंबर को माइनस करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर नेगेटिव टर्म है तो प्लस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अपन को पता चल गया। चलिए अब इसका यूज़ कैसे करेंगे देखिएगा, थोड़ा सा कुछ अच्छे एग्जांपल्स लेते हैं, है ना। बच्चा पार्टी मन से पढ़ना है इसको, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत होने वाला है, बहुत मतलब बहुत 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 बहुत, ठीक है। मान लो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 2 9 1 4 6। मान लो ये मैट्रिक्स है और किसी कारण से अभी क्वेश्चन तो डिमांड करेगा, किसी कारण से हमें इसको जीरो बनाना पड़े, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लड्डू कंसेप्ट लगाएंगे। मतलब अगर 1 है, अगर इसमें 1 माइनस कर, लेकिन देखो वो 1 हमारा नहीं हो सकता यार। अपन क्या सीखे हैं? अपन सीखे हैं कि अपन रो को और कॉलम को क्या कर सकते हैं? प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। तो यही कंसेप्ट से इसे क्या बनाना है? जीरो बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे, अरे वाह यहाँ भी एक 1 है, खुश हो गए हम लोग, अरे गजब साला, यहाँ इसको जीरो बनाना है, यहाँ ऊपर 1 है, खुशी की लहर दौड़ पड़ी है हमारे पीछे। क्या करेंगे हम लोग? करेंगे ये R3 है और ये क्या है? R1 है। तो हम लोग क्या करेंगे? R3 में R3 माइनस R1, मतलब R3 में R1 क्या करेंगे? घटा देंगे। चलो जैसे ऑपरेशन करोगे रफ में आ जाना भाई, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। 1 4 6 और R1, तो R3 में R1 घटाना है, 1 2 3। चलिए तो देखो क्या है ऑपरेशन, R3 में क्या करना है? R3 माइनस R1, तो R3 और R1 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 1 में से 1 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 3 गया 3। तो हमारा R3 क्या हो जाएगा? हमारा R3 हो जाएगा 1 2 3 4 2 9 0 2 3। लो अब हमारी जो कामना थी 1 की, वो किस में बदल गई? 0 में बदल गई। हम लोग खुश हो गए। खतरनाक, देखो 0 हो गया ना। अब कुछ बच्चों को लग रहा है साला क्या नौटंकी पढ़ा रहा है यार। बेटा मैं तेज बच्चों को पढ़ाने तो आया ही नहीं हूँ, मैं उनको पढ़ाने आया हूँ जिन्हें मैथ से डर लगता है, मेरा प्यारा बच्चा, ठीक है। और जो उनको लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है, उनको पढ़ने की क्या जरूरत, वो बेवकूफ़ होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट टेक एन अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। क्योंकि इसी पे पूरा रैंक बनेगा, नॉर्मल फॉर्म बनेगा, साइमल्टेनियसली इक्वेशन बनेगा, आइगन वैल्यू में आइगन वेक्टर बनेगा इसी से। बस कैले हैमिल्टन में इसका यूज़ नहीं, बाकी सब में इसका यूज़ है।
तो जब यूज़ है तो तैयारी करके जाएंगे ना, गधे थोड़ी ना है, ओवर स्मार्ट थोड़ी ना बनना अपन को। अपन मुंह से नहीं बोलेंगे, अपन करके दिखाने वालों में से। क्यों बच्चा पार्टी, कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जल्दी से हाँ बोल दो। फिर से किसी कारणवश हम लोग चाहते हैं कि ये 2 जीरो हो जाए, तो हमारी आंखें खुश हो जानी चाहिए। क्यों खुश हो जानी चाहिए? बोलोगे सर ऊपर 2 है। वाह क्या सीन है, ऊपर 2 है सर, माइनस कर देते हैं। आइए कर देते हैं माइनस। तो R3 में क्या करेंगे, क्योंकि इसमें इसको जीरो करना है ना, इसलिए ये वाला लिखेंगे R3। ठीक है, जिसमें करना है इसमें करना है, इसलिए क्या करना है इसमें करना है R3 में से R1 को घटा देना है। इसमें यही करना है कि R3 में से R1 को घटा देना है, इसमें यही करना है। आइए करते हैं, ओवर स्मार्टर नहीं बनते हैं। R3 पहले लिखो क्या है, 2 2 1। R1 क्या है, R1 है 2 4 6। माइनस करो, 2 में से 2 गया लड्डू, 2 में से 4 गया -2, 1 में से 6 गया -5। ठीक है, चलिए तो बन गया लड्डू, देखो बन गया लड्डू। बन गया लड्डू। तो दिस इज कॉल्ड अ लड्डू कंसेप्ट। ठीक है, बोलेगा सर मजा आ गया, तुम तो लड्डू खा रहे हैं अपन। अरे मैथ कब स्टार्ट होगा सर, अभी तो सिर्फ 3 क्लास से आप चाट रहे हो हमें। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। देख बेटा, जितना अच्छा बेस होगा, इसको नोट करो, जितना अच्छा आपका बेस होगा ना, जितना अच्छा आपका बेस होगा उतनी अच्छी चीज़ें निखर कर आएगी। और मैट्रिक्स मन से पढ़ ले, फेल नहीं होगा। मैट्रिक्स जैसे आ गया ना, वो कभी फेल नहीं हो सकता। तो एक कॉन्फिडेंट अलग बिल्ड हो जाएगा, करो और चलो अपन तो फेल नहीं हो रहे। इसलिए मैट्रिक्स का महत्व थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि अपन को पता है कि अब अपन को कोई फेल नहीं कर सकता। अपन ओवर कॉन्फिडेंट, कोई फेल नहीं कर सकता अपन को। अगर अपन को मैट्रिक्स आ गया तो अपन को कोई फेल नहीं कर सकता है। क्यों? चलिए, बोलोगे सर क्या लड्डू चीजें बताएं, अब कुछ अच्छी चीजें बताता हूं मैं आपको। आइए देखते हैं। हा 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 हा। चलो लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। टॉम एंड जेरी देखते हो? देखा करो, मजेदार चीज है। चलिए, फिर आ गई आपकी गर्लफ्रेंड, बोलिए इसको 0 बना। हाँ मैं कुछ नहीं जानती हूँ, 5 मिनट का समय दे रही हूँ, उसको 0 बना के दिखाओ वरना ब्रेकअप पक्का। लो, आपका अलग डिमांड है। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? अब तक कर रहे थे कि अरे यहाँ 3 को 0 बनाना था, ऊपर 3 दिखता था, अपन माइनस कर देते थे। लेकिन हाँ एक बात तो है कि 3 जो 0 हो सकता है वो एक ही कंडीशन से हो सकता है। 3 जो 0 है, 3 जो 0 एक ही कंडीशन पे हो सकता है, इसको 3 से माइनस कर दे। लेकिन यहाँ पे क्या है यार, यहाँ पे तो 3 है ही नहीं, यहाँ साला 2 और यहाँ 1 है। फंस गए ना। अब यार देखो, 1 2 3 मान के चलो, इसको 0 करना मतलब 3 से माइनस करना है। लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर 2 है और 1 है। अगर अपन 1 में 3 से गुना कर दें तो इजी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना कंसेप्ट, क्या पता है कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब जब सीधी उंगली से घी ना निकले, उंगली करेंगे टेढ़ी। क्या करेंगे? टेढ़ी। मतलब साला 1 है, उसको पहले 3 बनाएंगे और उसके बाद उसको 0 कराएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा दिक्कत होगा, यही करना है अभी 2 3 4, अभी 2 3 क्लास तक यही करना है। तो पहले क्वेश्चन से समझ में नहीं आने वाला है ना, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। अरे क्या पढ़ा है सर, समझ में नहीं आया, कुछ नहीं है वैसा। देखो इस पे काम करना है, मतलब R3 ऑपरेशन लिखना सीखो। क्या कर सकते हैं, R3 में माइनस करेंगे, करना क्या है, इसमें 3 से गुना भी करना है ना, तो -3R1।
मतलब इसमें ये माइनस करेंगे, लेकिन कब? 3 से गुना करके, 3 से गुना करके। ये देखो 3 से जब गुना हो जाएगा तो 3 1 जा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और सभी भारतीयों को पता है कि 3 में से 3 गया तो क्या बचेगा? लड्डू। आइए बनाते हैं लड्डू। देखा? अरे अभी होगा, मैच्योर होंगे बेटा, अभी देखो ठीक है, दिक्कत होती है, दिक्कत दूर भी होती है, प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ दूर होगा। मैं हूं ना तुम लोगों के लिए बताने के लिए पागल। अरे मैं अभी जिंदा हूँ, टेंशन की तो बात नहीं है, मैं तो लेने के लिए हम हूँ अच्छे थे। चलिए -3r1, तो यहाँ पे 3r1 मतलब r1 में 3 से गुना करके लिखो, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। ठीक है, तो r1 में क्या किए? 3 से मल्टीप्लाई करके लिखे। देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। अभी और बताएंगे, कंसेप्ट और क्लियर होगा। अब कर दो -0, 2 में से 12 गया -10, 1 में से 18 गया -17, हो गया खतरा, बन गया काम अपना। टडडे 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 टडडे, छोटा भीम छोटा भीम। हो गया 0। तो जब उंगली सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक कंसेप्ट देखेंगे आज। अब तक करना तो वही है, पूरे 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 रैंक में वही करना है। आइए अब किसी कारणवश आप ये चाहते हो कि ये 4 0 हो जाए, फिर आ गई पगली गर्लफ्रेंड, बोलते इसको 4 को 0 बना के दिखा लो। अरे यार साला जिंदगी खराब हो गई भाई, पहले पता होता गर्लफ्रेंड ही नहीं बनाते। पता मैं गर्लफ्रेंड क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक रीजन बताऊं? बता क्या? देखो मैट्रिक्स समझ जाओगे तो ये आपको पास भी करा सकता है, और नहीं समझ में आया तो ये आपको फेल भी करवाएगा। तो अगर आपके पास और फेल में कोई है तो मैट्रिक्स है, मतलब ये आपकी गर्लफ्रेंड हुई, या तो आपको उगा देगी या तो आपको डुबा देगी, है ना? इसलिए मैं गर्लफ्रेंड बोल रहा हूँ। चलो बता दिया रीज़न, बाहर हल्ला मत करना, ठीक है? चलिए अब अरे इसको 0 बनाना है। देखो 4 को 0 बनाना है, मतलब 4 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा। ऊपर क्या दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है 1। अरे आंखें खुल गई तुम्हारी, बोले वाह साला गजब। देखो यहाँ 2 रास्ते हैं, इसमें 4 से गुना कर देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे ये भी 4 हो जाएगा। दोनों हाथ में लड्डू, 2 रुपये में 2 लड्डू। चलो अपन उससे करते हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें 4 से गुना कर दोगे तो ऑपरेशन क्या लिखोगे? आप R4 में काम, R3 में काम करना चाहते हो तो R3 में करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? R3 में R3 माइनस, इसमें 4 से गुना करके माइनस करोगे ना, इसलिए 4R1 माइनस तो करोगे, लेकिन कब? इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 × 1 4 हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ साला इंजीनियरिंग में कहाँ पढ़ाई पढ़ रहा है, हम लोग वैसे पढ़ाता था साला, पता नहीं कहाँ होते, है ना? हम लोग जाते थे सर के पास, ये कैसे हुआ, भगया से साले पर्चा लिख तो नहीं, तल्ला भी लेकर के आया साला, 10 घंटा गरिया देते थे, बताते नहीं थे। लेकिन 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 9 36। ठीक है, चलो हमने क्या किया, R1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 1 जा 4, 4 चौके 16, 4 9 36, 4 में से 4 गया लड्डू, 6 में से 16 -10 -27। थके यार इतना चिल्ला के। चलो तो बन गया लड्डू, बन गया लड्डू, देखो बन गया लड्डू। जीरो -10 -27। तो कैसा लगा आप लोगों को, मजा आया कि नहीं आया? चलिए एक कंसेप्ट और बता देता हूँ। देखो अभी ये इसका रिकॉल होगा, एटलीस्ट कुछ नया तो नहीं ना रहेगा आपके लिए। जब अपन जैसे इसका बाद का टॉपिक है रैंक, तो जब रैंक में आएंगे तो चीज़ें पता रहेंगी, कुछ नया नहीं होगा आपके साथ। अरे क्या हो रहा है यार, क्या कर रहा है ये मास्टर, ये माइनस प्लस क्या कर रहा है, पता है क्यों कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है,
नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नोट इट प्लीज। चलिए फ्रेंड, तो अब एक इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते, लड्डू कंसेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते, एक लेवल और ऊपर, ठीक है। आइए, तो दिस इज आवर लास्ट एग्जाम्पल, और इसके बाद हम जाएंगे घूमने। कहाँ जाएंगे घूमने, यही तो नहीं पता है मेरे दोस्त। फिर से वो पगली आ गई, आपकी गर्लफ्रेंड आ गई। पगली आके बोल रही है चल इस 3 को 0 बना। चलो यहाँ 1 मत लिखो, यहाँ पे लिख दो 10। अब पगली आके बोलती है चल 3 को 0 बना। इज्जत ही नहीं है यार, आती है कुछ भी करवा के चले जाती है, कोई बात नहीं। हाँ बेका करे इसमें यार, 3 को 0 करना है। और चलो ऊपर 1 होता तो अभी आंखें चमक जाती है आपकी, बोलती अरे यार गजब, ऊपर 3 से गुना करते काम सही हो जाता हमारा, है ना। देखो अगर ये 3 है, ऊपर 1 होता तुम खुश हो जाते, बोलते हैं ले ना बे, 1 में 3 से गुना करते 3, और 3 में से 3 गया 0, हाँ खुश। अब तो ऐसा है ही नहीं, ऊपर 1 है ही नहीं। फंस गया यार, कैसे करें अब तो ब्रेकअप हो जाएगा, क्लास का एंड होते होते ब्रेकअप। हाँ ऊपर 2 है, लेकिन ऊपर क्या है, 2 है, नीचे 3 है। क्यों ना तुम 2 में 3 से गुना कर दो और 3 में 2 से गुना कर दो। तो देखो 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया लड्डू। ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं अपन। क्या कर सकते हैं, अगर हम इस R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे और R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो देखो ये भी 6, ये भी 6, काम खुश, हैप्पी एंडिंग। ठीक है, तो कौन से वेद में लिखा है कि सिर्फ एक वाले में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जरूरत पड़ने पे हम लोग इंजीनियर साला कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 में 2 से 1 में 3 से गुना करके कर देंगे, माइनस आ जाएगा लड्डू, गर्लफ्रेंड खुश, ऐश करो, जाओ मैटनी शो देखो। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे इसको 0 करने के लिए? देख बेटा, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अगर 25% भी चीजें समझ में आ रही है ना तो ठीक है। अभी ये करना है अपन को, रैंक में करना है, नॉर्मल फॉर्म में करना, यही चीजें करनी है। तो कब तक समझ में नहीं आएगा, घबराना नहीं है बेटा। मैं मान रहा हूं कि चीजें अगर थोड़ी बहुत समझ में नहीं भी आ रही होंगी तो मुझे पता है नहीं आ रही होंगी, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूं, आप विश्वास नहीं करोगे। मैंने एक चैप्टर पढ़ाया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, मैंने इसको यूट्यूब में डाला और बच्चों को मुंह खोल के बोला, भाई 10 बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इसलिए मैंने उसको यूट्यूब पे डाला और मैंने बोल दिया मुंह खोल के कि साले कोई डाउट लेकर नहीं आएगा, 10 बार पढ़ तब समझ में आएगा। ये होती है चीज़ एकदम कॉन्फिडेंट के साथ, एक बार में नहीं आने वाली चीज़ें। मुझे बोला भाई 10 बार पढ़ना तो आएगा, नहीं है टाइम 10 बार पढ़ने का मत करो, कोई मतलब नहीं बनता। तो ऐसे टॉपिक्स भी आएंगे भाई 10-10 बार पढ़ने के बाद समझ में आता है। इंजीनियरिंग ऐसा है, ये तो कुछ नहीं है यार, इट्स अ लड्डू थिंग। M2 में तो पागल हो जाओगे तुम लोग। MT जो है ना, M2 मैथमेटिक्स 1 से 10 गुना टफ है भाई, 10 गुना। जितने भी अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं साले एक ही जगह डाल दिए गए, खतरनाक मतलब। चलो डरना नहीं है, मेहनत करना है। आइए, तो हमने अगर दिमाग लगाया, इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलिए किस में करना है? R2 में करना है ना, इसलिए ऑपरेशन लिख लो। R2 में करना है, क्या करना है? 2R2 माइनस 3R1, मतलब R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस। चलो लिखो यहाँ पे 2R2 लिखो, तो 2R2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो ये क्या है? ये है 2R2। 3R1, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, माइनस कर दो 0, -2 -10, हो गया काम। जब उंगली सीधी उंगली से ना निकले, उंगली करेंगे टेढ़ी, बन जाएंगे हीरो, टन टन टन। चलो अपनी इज्जत हमने बचा ली, अब मैं थक गया। चलिए फ्रेंड, तो ये क्या हो गया आपका? 0 हो गया। तो आज के क्लास को बहुत अच्छे से रिवाइज करके आप रैंक पे जाना, आपको बहुत प्रॉफिट होगा।
सिर्फ वहाँ पे तो अपन क्या बात करेंगे, कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, ऑपरेशन पे नहीं। अगर मैं आपको सीधे रैंक पे लेकर आता तो अपन को वहाँ पे दोनों काम एक साथ करना पड़ता, ठीक है। मतलब वहाँ पे कंसेप्ट भी सीखो, कैलकुलेशन भी करो। तो लो ना भाई, हम लोग होशियार हैं, हम लोग कैलकुलेशन पहले ही सीख लिए। अब सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है। और अगर जो बच्चा मेरा वीडियो यूट्यूब पे देख रहा है तो बच्चा पार्टी जितना मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ उतना में आप पास नहीं हो पाओगे। तो आप अगर कोर्स लेना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई अल्टरनेट ऑप्शन या तो कॉलेज में पढ़ना। आप ये मत सोचना कि सर जो यूट्यूब में डाल रहे हैं उसको पढ़कर मैं पास हो जाऊँगा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ, ठीक है। और मैंने कोर्स फी भी बहुत कम रखा है, 799, कुछ नहीं यार। 4 महीने भी पढ़ोगे तो 200 रुपये महीना होता है, इतना तो दे ही सकते हो। क्योंकि ऐप का कॉस्ट है, अगर आप 700 पे करते हो, मेरे पास 700 रुपये भी नहीं आते, उसमें कट के पैसे आते हैं। रेजर पे अलग काटता है पेमेंट, ऐप वाले अलग चार्ज करते हैं। मैं जो वीडियोस ऐप पे अपलोड करता हूँ उसका रेंट देता हूँ बेटा, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर कुछ वैसा बचता नहीं। हाँ, इतना बचता है कि एटलीस्ट मेरा खर्चा चल जाए। मुझे कोई राजा अंबानी नहीं बनना, मुझे हर एक बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन मैं पॉकेट से पैसा दे के नहीं ना पढ़ाऊँगा। एटलीस्ट मैं एक तो चाहूँगा कि एक बच्चे मुझे 500 तो बचे, क्योंकि जो स्टोर पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ उसका रेंट चार्ज होता है, यूट्यूब की तरह वो फ्री नहीं है, ठीक है। और फिर भी लगता है कि नहीं यार 800 बहुत महंगा, सबको पैसा कमाना, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ बेटा उसमें। पैसा तो ठीक है 800 ले, कितने लोग तो 10-10 हज़ार, अरे IIT JEE की तैयारी में लोग लाखों रुपए देते, साला घटिया टीचर्स के कंसेप्ट से पढ़कर आते हैं, डिफरेंशिएशन को इतना कचरा करते हैं, मैं क्या बताऊँ यार। चीज़ें सिंपल हो सकती हैं, है ना, लेकिन सिंपल चीज़ें करना नहीं है किसी को। इंजीनियरिंग तो मैं बना रहा हूँ, मेक इट सिंपल। हो कोई मैकेनिकल सिविल करो, जुड़ो ना मेरे साथ, उसके बाद देखो मज़ा। अच्छे अच्छे सब्जेक्ट को तो मतलब ऐसे कुछ नहीं, ऐसे जाती चीज़ें, तो अच्छे से पढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छी भी होंगी, ठीक है। चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, उसके बाद अगले अपन चैप्टर पे चलेंगे। एंड फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, बहुत मन से पढ़ा रहा हूँ, अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो देखो, पढ़ा तो मैं अच्छे से रहा हूँ ही, लेकिन अच्छा लगता ना, अरे हाँ यार थोड़ा, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।